ये तो आप सभी को पता है कि पटना में अटल पथ का निर्माण हुआ है और वो चालू भी हो गया है। अपने आप में अद्भुत है ये मार्ग। कहीं पे 4 लेन, कहीं पे 6 लेन। कई फ्लाईओवर को क्रॉस करके आर ब्लॉक से आप सीधा दीघा तक जा सकते हैं, या यूं कह लें कि आप पटना के एक छोर से दूसरे छोर तक चंद मिनटों में जा सकते हैं, बिना किसी ट्रैफिक की समस्या को महसूस किए हुए। इसके दूसरे चरण का भी काम चल रहा है, लेकिन अब वो था में परिवर्तित हो गया है। इसके पीछे की वजह है दीघा में स्थित एफसीआई गोदाम, जिसके जमीन के अधिग्रहण को लेकर के थोड़ी सी अड़चन आ रही है। एफसीआई का दावा है कि 2.73 एकड़ जमीन पर अरसे से हमारा कब्जा, 31 करोड़ रुपया एफसीआई मांग रही है। वहीं सरकार का तर्क है कि जमीन राज्य सरकार की है, एफसीआई के पास इसके कोई भी मूल कागजात नहीं है, तो जमीन के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, ये जमीन हमें मुफ्त में चाहिए। तो ये एक अड़चन आ गया है। हालांकि जमीन देने से एफसीआई ने मना नहीं किया है, लेकिन पैसे को लेकर के अड़चन आ रहा है, क्योंकि इनके पास जमीन का कोई कागज नहीं है। लेकिन ये काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, तो ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इधर से ही अटल पथ के दूसरे चरण के मार्ग का रास्ता होगा, जो आगे जाकर के वाई शेप लेगा और एक गंगा पथ में तो दूसरा जेपी सेतु में जाकर के कनेक्ट होगा। इससे फायदा ये होगा कि उत्तर बिहार जिनको जाना है, यानी कि गंगा के पार जिनको जाना है, या फिर गंगा के पार से जिनको आना है पटना मेन टाउन में काम है, तो वो आराम से बिना किसी ट्रैफिक की समस्या को झेले हुए वो आ सकते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। और ये आना जाना संभव होगा दीघा में बन रहे रोटरी की मदद से, जिसके एक तरफ सड़क के ब्लैक टॉप करने का काम पूरा हो गया है। आपको बता दें कि आर ब्लॉक से लेकर के दीघा तक जिस निर्माण कंपनी ने रोड और फ्लाईओवर का निर्माण किया है, वही कंपनी इसका भी निर्माण कर रही है, उसके दूसरे फेज का। बता दें कि कंपनी ने लॉकडाउन होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को, यानी कि अटल पथ को समय पर पूरा करने पूरी कोशिश की है इस कंपनी ने, और मात्र 3-4 महीने डिले इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में किया है। यही कंपनी बख्तियारपुर से रजौली जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है उसका निर्माण कर रही है। यही कंपनी गंगा पथ से पीएमसीएच को कनेक्ट करने के लिए जो फ्लाईओवर और रोड का निर्माण हो रहा है, वो यही कंपनी कर रही है। अब यहाँ पर अटल पथ को लेकर के, अटल पथ के दूसरे चरण को लेकर के जो मामला फंस गया है, वो जमीन अधिग्रहण को लेकर के है। 2.73 एकड़ जमीन के लिए सरकार से प्रति डिसमिल 11 लाख के हिसाब से 31 करोड़ भुगतान करने पे पहले सहमति बन गई थी, लेकिन जब पेपर मांगा गया, इनके द्वारा जब पेपर नहीं दिया गया, तब जिला प्रशासन से सरकार ने जमीन का ब्यौरा मांगा, तो उसने बताया कि यह जमीन राज्य की है, ऐसे में जमीन के लिए एफसीआई को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के एफसीआई ने सरकार को बताया कि दशकों से ये जमीन इनके पास है और उसका दखल कब्जा है, ऐसे में जमीन की तय लागत राज्य सरकार को देनी होगी, ऐसा उन्होंने कहा। और मामला सुलझा नहीं, वो उलझता ही चला गया। तब पथ निर्माण विभाग की एजेंसी बीएसआरटीसी ने कानूनी राय लेने के लिए मामले को विधि विभाग को सौंप दिया है। अब वहां से जब फैसला होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। जहां तक निर्माण कंपनी को जगह मिली है, वहां तक उन्होंने अपना काम दूसरे फेज का कर दिया है। जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, समय समय पर हम इसका अपडेट देते रहे हैं। तो जहां तक उनको मिला है, इधर से इन्होंने रैंप भी, मिट्टी भी भर दिया है, रैंप पे भी काम चल रहा है। उधर फ्लाईओवर जहाँ पे तक उन्होंने बनाना था, वहाँ तक उन्होंने फ्लाईओवर ही बना दिया है। आगे का काम जब रैंप उतरना है, उसके बाद उसको जाकर के उधर कनेक्ट होना है, तो जब तक उधर ज़मीन नहीं मिलेगा, जो अलाइनमेंट है ज़मीन का, रोड का, वो अलाइनमेंट के हिसाब से ज़मीन नहीं मिलेगा, तब तक काम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा आ गई है। अब इसे मई में ही पूरा होना था, ये टारगेट था कि इसी मई में, जो मई चल रहा है,
इसी महीने में पूरा होना था, लेकिन वो अब टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे और मानसून भी अब आने वाला है। अब देखते हैं कि क्या होता है। लॉकडाउन भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आगे इससे जो अटल पथ का जो दूसरा चरण है, ये कब तक कंप्लीट हो पाता है, कब तक इससे लोगों को लाभ मिल पाता है, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। तो यही एक छोटी सी जानकारी अखबारों में आई खबर के अनुसार हम आपको पुराने विजुअल पे दे रहे हैं। विजुअल पुराना तो एक तरह से कहेंगे भी और नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी जाकर के भी हम वहाँ पर ऑन स्पॉट अगर विजुअल कलेक्ट करेंगे तो सेम विजुअल ही आएगा। मुश्किल से 1-2% आपको अपग्रेड मिलेगा। इसलिए विजुअल तो यही है, क्योंकि ये भी विजुअल जो लिया हुआ है वो हाल ही का लिया हुआ है, तो विजुअली पुराना नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी समय जिस समय मैं गया था उसी समय लगभग काम ठप सा था। इधर खाली रैंप पे जो अप्रोच रोड है उस पे कुछ काम चल रहा था। तो अब देखते हैं कि एक चीज़ और बता दें कि जो यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ तक फ्लाईओवर बना हुआ है, वहाँ से आगे जो एफसीआई गोडाउन होते हुए बनेगा, तो वहाँ पर 6 लेन का रोड का अलाइनमेंट है। इतनी चौड़ाई है कि 6 लेन रोड बन जाएगा और वो आगे जाकर के वाई शेप लेकर के वो दोनों तरफ चला जाएगा। बस यही छोटी सी जानकारी थी अटल पथ को लेकर के, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। शांतनु जी ने ये पेपर कटिंग भेजा था, तो शांतनु जी आपका बहुत बहुत आभार। आप समय समय पे हमें पेपर में आए खबरों के हिसाब से कटिंग भेजते रहते हैं, जिससे हम भी उसकी मदद लेते रहते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय मिलती रहे, बिहार के विकास की तस्वीर आपको पहुँचती रहे। इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।